Very good morning to you, my dear students. You are most welcome in your own channel दुर्गे सिंह ऑनलाइन क्लासेस फॉर competitions. आज हम लेकर आए हैं बर्ड्सवर्थ की सीरीज़ का सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग सेट, कि कहाँ पर ये जो कलेक्शन रचना है इनकी बर्ड्सवर्थ की लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग सेट, तो इसकी सिचुएशन का प्लेस क्या है। ऑप्शन ए ऑन द शोर, बी इन ए फील्ड, सी ऑन ए क्लिफ, डी इन ए ग्रोव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है इन ए ग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टेंजास आर इन ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। जो इनकी ये रचना है, पोएम है, जिसमें हाउ मैनी स्टेंजा ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसमें कितने स्टेंजा हैं, तो इसमें टोटल 2 स्टेंजा हैं। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म ए स्लम्बर डिड माई स्टील स्पिरिट स्टील सील इन रिटन इज रिटन। तो ऑप्शन ए सोनेट, बी सेस्टेना, सी कपलेट, डी बैलेड। इसमें इसका फॉर्म पूछा है कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की फॉर्म क्या है, ए सोनेट, बी सेस्टेना, सी कपलेट, डी बैलेड। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज ए सोनेट। जो नीचे दी गई पोएम्स हैं इनमें से कौन सी एक सोनेट है। ऑप्शन ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, बी वी आर 7, सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डी द सोलिटरी रीपर। तो यहाँ राइट आंसर है सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोएम है जिसमें बर्ड्सवर्थ प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और अपने फ्रेंड को बार बार कहते हैं कि भाई पढ़ाई छोड़ो और प्रकृति की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट पार्ट ऑफ ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील डज द डेथ अकर। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के कौन से भाग में डेथ का सीन आता है, प्रकट होता है। ऑप्शन ए बिटवीन द 2 स्टेंजास, बी इन द लास्ट स्टेंजा, सी इन द लास्ट लाइन, डी इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिटवीन द 2 स्टेंजास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस बेस्ट कैरेक्टराइज बर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बर्ड्सवर्थ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है, बर्ड्सवर्थ की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सैटनिक पोएट, बी ए लेक पोएट, सी ए रेनेसांस पोएट, डी ए न्यू क्लासिकल पोएट। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, इनको एक लेक पोएट के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसलिए इनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय बिताया था अपना। तो इसका ऑप्शन ए लेक पोएट बिल्कुल सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एज दैट बर्ड्सवर्थ हेल्प लॉन्च। उस एज का क्या नाम है जिसको लॉन्च करने में बर्ड्सवर्थ ने हेल्प की। ऑप्शन ए द रोमांटिक पोएट, बी द रेवोल्यूशनरी पोएट, सी द पोएटिक एज, डी द अर्ली इम्प्रेशनिस्ट एज। जैसा इनके पहले जितने भी पोएट थे वो रेवोल्यूशनरी कविताएं लिखते थे, एकदम पुनर्जागरण से संबंधित कविताएं लिखते थे। लेकिन बर्ड्सवर्थ जब आए तो उन्होंने बिल्कुल हटके कविताएं लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने पोइट्री को बिल्कुल घुमा दिया और वो प्रकृति से प्रभावित रचनाएं लिखने लगे। इसलिए इनको एक रोमांटिक पोएट एज में इन्होंने हेल्प की थी लॉन्च करने में। What was the name of Wordsworth's greatest friend who helped him write the great 1798 work? कि विलियम बर्ड्सवर्थ का कौन सा वो महान दोस्त मित्र था जिसने उनकी की रचना थी 1798 में आई थी, उसको नए रूप देने की कोशिश की थी, नया रूप दिया। वो कौन थे। ए विलियम हेजलिट, बी पर्सी शैली,
सी जॉन कीट्स, डी सैमुअल टेलर। तो इसमें इनका राइट आंसर है सैमुअल टेलर। सैमुअल टेलर ने इनको लिरिकल बैलेट्स, जो इनका संग्रह आया था कविताओं का, उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया था, जिसमें 23 कविताएं थीं बाई एस.टी. कॉलरिज की रची हुई 23 पोइम्स। जो 23 पोइम थी, 23 पोइम्स, ये एस.टी. कॉलरिज की थी। जिसमें 23 में से 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की थी, बाकी इनकी थी 4 कॉलरिज। ये 4 कॉलरिज की थी, बाकी इनकी रची हुई थी 19 वर्ड्सवर्थ की थी और 4 कॉलरिज की थी, इसलिए ये इनके बहुत सहयोगी रहे कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the name of the great work written jointly by Wordsworth and Coleridge? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो कौन सा काम था जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर काम किया था, तो वो था लिरिकल बैलेट्स। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, जो लिरिकल बैलेट्स था 23 पोइम्स थी, 19 बाई वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाई कॉलरिज। ये कॉलरिज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड वर्ड्सवर्थ मैरी? किसके साथ वर्ड्सवर्थ ने शादी की थी? ऑप्शन ए मैरी हचिंसन, बी एनिटी, सी डोरोथी, डी नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर है आपका, इन्होंने शादी मैरी हचिंसन के साथ अपना विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिटेल और बताते हैं। एनिटी वेलोन एक वो महिला थी जिनके साथ इनके के संबंध था और उनसे इन्होंने एक बेटी थी। डोरोथी इनकी सिस्टर थी, जिसको ये बहुत बहुत प्यार करते थे, सिस्टर। ये इनकी बिलव्ड थी और ये वाइफ थी। आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पोएट्स वर्क डिड वर्ड्सवर्थ नॉट एडमायर? इनमें से किस पोएट के काम को इन्होंने नहीं प्रशंसा नहीं की है? ऑप्शन पर चलते हैं। जॉन मिल्टन, ये जॉन मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉलरिज इनके मित्र थे, फ्रेंड थे, तो ये तो इनके साथ थे। अब बचे अलेक्जेंडर पोप, यही थे। राइट आंसर आपका यही है, बी अलेक्जेंडर पोप। ये ऐसे कवि थे जिनके काम को वर्ड्सवर्थ ने कभी नहीं सराहा। व्हाट हैपेंड टू वर्ड्सवर्थ इन 1843? 1843 में वर्ड्सवर्थ के साथ क्या हुआ था? ऑप्शन ए, he died at the ripe old age of 73. He was abandoned. He was abandoned by his wife. C, he returned to France to meet his old revolutionary friend. D, he succeeded Southgate as poet laureate. तो यहाँ राइट आंसर है आपका, जो 1843 में उनके साथ बड़ी ही अच्छा वो घटना हुई थी, जिसमें उनको पोइट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी। 1843 में इनको पोइट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, वाज वर्ड्सवर्थ ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट? क्या वर्ड्सवर्थ ने एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था? ऑप्शन ए, नो, ही प्रेफर टू डेडिकेट हिज लाइफ टू राइटिंग पोइट्री। बी, यस, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1791।
C. Yes, he graduated from Cambridge University. D. No, there were no universities in the Cumberland area. तो यहाँ राइट आंसर है आपका सी, जो उन्होंने ग्रेजुएट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1791 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैड पब्लिश्ड इन 1793। जो नीचे दिए हुए वर्क हैं इनमें से कौन सा इनका काम था जो 1793 में आया था। तो एन इवनिंग वॉक, बी डेस्क्रिप्टिव स्केचेज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है बी, इनकी ये दोनों ही रचनाएं हैं, दोनों 1793 में आई थी। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा वर्ष था जिसमें इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चलिए ऑप्शन ए 1873, बी 1838, सी 1839, डी 1821। तो यहाँ राइट आंसर है 1821 में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ पोएम dedicated to the eldest son of S.T. Coleridge is। ऑप्शन ए सॉन्ग, बी से VR7, सी ओड्स और डी 2HC 6 years old। तो यहाँ राइट आंसर है 2HC 6 year old। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wordsworth believed that God had so created human beings that their most important feeling would be stirred by beautiful scenery, thus keeping them alive and healthy, is expressed in the preface of। तो वर्ड्सवर्थ मानते थे कि गॉड हैड क्रिएटेड, मनुष्य ने बहुत ही भगवान ने मनुष्य को बनाया है ताकि वह अच्छी भावनाओं को महत्वपूर्ण भावनाओं को फील कर सके, प्रकृति की सुंदरता को फील कर सके, और इन भावनाओं को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने कौन सी रचना में अपना प्रीफेस दिया था और इस बात को प्रकट किया था। तो ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, बी पोएटिक वर्क्स, सी चीफली ऑफ अर्ली लेट ईयर्स और डी लिरिकल बैलेड्स। तो इनका जो प्रीफेस आया था लिरिकल बैलेड्स का ही आया था। तो यही रचना है जिसमें इन्होंने इस बात को पर जोर दिया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच ऑक्यूपाइड वर्ड्सवर्थ थ्रू आउट his poetic career are। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, बी लिरिकल बैलेड्स, सी यारो रिविजिटेड और डी पोएम्स चीफली ऑफ अर्ली ईयर्स। तो यहाँ राइट आंसर है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड ही वो रचना है। Poems that describe Wordsworth's passion for nature and children except। वर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना है जिसमें प्रकृति और नेचर से हटकर कुछ वर्णन किया गया है।
क्यों अधिकांश इनकी पोएम है जिसमें प्रकृति और बच्चों से संबंधित है, लेकिन ये वो रचना है जो उससे संबंधित नहीं है। वो कौन सी है? ऑप्शन ए लाइन्स रिटन ए माइल अबव टिंटन एबे, बी द रेनबो, सी द सोलिटरी रीपर, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ सोलिटरी रीपर वो रचना है जो प्रकृति से हटकर है और बच्चों का भी वर्णन उसमें नहीं है। इसमें एक युवती है जो निर्जन वन में गा रही है, उसके गीत से जो गुजरने वाला है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो उसको उसके गीत जो इतनी सुंदरता से जो गीत गा रही है उसको अपने हृदय में लेकर जाने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ईयर व्हेन वर्ड्सवर्थ बिगेन राइटिंग हिज ओनली प्ले द बॉर्डर्स। कौन सा वो साल है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपना एकमात्र प्ले लिखा था, बॉर्डर्स? तो ऑप्शन ए 1795, ऑप्शन बी 1796, ऑप्शन सी 1770, डी 1771। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी 1796। ये 1795 और 96 के बीच में लिखा गया था। इसका ड्यूरेशन है 1795 टू 1906, ये दोनों के बीच में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। A poem described by Wordsworth is in 1843 as a picture of my daughter is, कि A picture of my daughter is, तो ये जो 1843 में वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया था तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए 3 years she grew in the sun and sober, B रथ, सी characteristics of a child 3 years old, और डी सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, सॉरी राइट ऑप्शन ए है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पोएम इंस्पायर्ड बाय हिज डॉटर कैथरीन हु डाइड 2 years 1812 बिफोर द पोएम वाज रिटन, कि इनकी जो एक कैथरीन नाम की बेटी थी जो एंटी वेलोन से थी, उसकी मृत्यु 2 years 2 साल बाद उसकी मृत्यु हुई थी 1812। इसके पहले इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? तो ऑप्शन ए सरप्राइज्ड बाय यू इम्पेशेंट एज द विंड, बी द 2 April मॉर्निंग, सी स्ट्रेंज फिट ऑफ ए पैसन आई हैव नोन, डी द मैन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सरप्राइज्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिरिकल बैलेड्स वर मोर एप्रिशिएटेड इन, जो इनकी रचना थी लिरिकल बैलेड्स, उसको मुझे बहुत ज़्यादा कहाँ सराहा गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी इंडिया, डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, वो सॉरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, ये बात किसने कही थी कि वर्ड्सवर्थ के पास साइट नहीं बल्कि इनसाइट है? तो ऑप्शन ए कीट्स, बी लॉन्ग, सी साउथगे, डी काउले। तो यहाँ राइट आंसर है लॉन्ग, ये बात लॉन्ग ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 26। द प्रिल्यूड इज इन, प्रिल्यूड कितनी किताबों में है? ऑप्शन ए 14 बुक्स, ऑप्शन बी 18 बुक्स, ऑप्शन सी 20 बुक्स और डी नन ऑफ दीज। तो प्रिल्यूड 14 किताबों में है, राइट ऑप्शन है 14 बुक्स, और ये 1850 में आया था, 1850 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था, इनके जीवन में इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर देयर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द प्रिल्यूड,
प्रिल्यूड के बहुत सारे वर्जन क्यों आए थे? ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ रीरोट इट आफ्टर नेपोलियन declared himself emperor. B. He continually revised the poem until his death. C. He rewrote it after becoming disillusioned by the War of 1812. D. None of the above. तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी। उन्होंने बार बार इसको रिवाइज कर करके लिखा था, जब तक अपनी मृत्यु तक इन्होंने बार बार इसको रिवाइज करके लिखा था, इसलिए इसके इतने सारे वर्जन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. According to the prelude, when Wordsworth was a child, he always wanted to be. Wordsworth एक बच्चे थे तो वो हमेशा क्या चाहते थे? ऑप्शन ए, आउटसाइड, बी इन चर्च, सी एट स्कूल, डी एस्लीप एंड ड्रीमिंग। तो यहाँ राइट आंसर है आउटसाइड। वो अक्सर बाहर रहना पसंद करते थे, प्रकृति को देखना उनको बहुत अच्छा लगता था। फिनिश द लाइन वेयर द स्टैचू स्टूड ऑफ विद हिज प्रेस एंड साइलेंट फेस। किसका स्टैचू था जो एकदम शांति के साथ खड़ा हुआ था? तो ऑप्शन ए कॉलरेज, बी न्यूटन, सी मिल्टन, डी लॉक। यहाँ राइट आंसर है न्यूटन। जो न्यूटन का स्टैचू था वो था, यहाँ पे न्यूटन शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुक ऑफ 4 ऑफ द प्रिल्यूड व्हेन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट अराइव्स इन कैम्ब्रिज ही फील्स। 4th बुक में जब वर्ड्सवर्थ पहली बार कैम्ब्रिज आते हैं तो उनको कैसा फील होता है? ऑप्शन ए स्केयर्ड, बी इंडिफरेंट, सी वरीड, डी होपफुल। राइट आंसर है होपफुल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग ऑफ द सोप्स इन कैम्ब्रिज, वर्ड्सवर्थ सेज दैट वाज द ड्रीमर दे द। ऑप्शन ए कॉक्सक्रो, बी नाइटमेयर, सी ड्रीम, डी सनसेट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी ड्रीम, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड्सवर्थ डज नॉट केयर मच फॉर द सरफेसेस ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ, प्रेफरिंग इंस्टेड समथिंग लेस। ऑप्शन ए एक्सपेंसिव, बी कंसीटेड, सी ब्रिलियंट, डी इलेबोरेटेड। वर्ड्सवर्थ ने किस बात की चिंता नहीं की? मच सरफेसेस ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ, जो धरातल पर जो बनावटी जीवन था उसके बजाय उन्होंने किसको अधिक वरीयता दी थी? ए एक्सपेंसिव, बी कंसीटेड, सी ब्रिलियंट, डी इलेबोरेट। तो राइट ऑप्शन है इनका ऑप्शन डी इलेबोरेट। इनको बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये प्रकृति में ही आनंद महसूस करते थे। ऑन वर्ड्सवर्थ द समर वैकेशन ही इज एक्सट्रीमली ग्लैड टू सी। अपने समर वैकेशन पर वर्ड्सवर्थ किसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं? द ओल्ड डैम इज हिज एज्ड लैंडलेडी, ऑप्शन बी हिज मदर, सी हिज सिस्टर, डी हिज फादर। तो यहाँ राइट आंसर है द ओल्ड डैम हिज एज्ड लैंडलेडी। इसको देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुक 5 वर्ड्सवर्थ ड्रीम्स ऑफ एन अरब इन द डेजर्ट आफ्टर रीडिंग व्हाट ग्रेट वर्क। कि अपनी जो 5वीं बुक है इनकी प्रिल्यूड की, उसमें वर्ड्सवर्थ अरब के बारे में, इन द डेजर्ट, अरब के जो रेगिस्तान है उसके बारे में सपना देखते हैं। वो कौन सा वर्क है जिसको पढ़ने के बाद उनके मन में ये विचार आता है? ऑप्शन ए सर्वेंटीज बाय डॉन क्विक्सोट, यूक्लिड बाय एलिमेंट्स, सी शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, डी कॉलरेज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वेंटीज बाय डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट की जो सर्वेंटीज रचना है इसको पढ़कर उनके दिमाग में ये विचार आए थे। ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न।
During the winter of his second year of college, Wordsworth would take every opportunity to frequent the college groves and tributary walks at what times of the day. कि अपने ड्यूरिंग द विंटर ऑफ हिज सेकेंड ईयर, अपनी दूसरी साल के ठंड में वर्ड्सवर्थ अपनी प्रत्येक अवसर को लेना चाहते हैं। फ्रिक्वेंट द कॉलेज ग्रोव्स और ट्राइब्यूटरी वॉक एट द व्हाट टाइम ऑफ डे, कौन सा वो समय था दिन का, वो कौन सा समय था जिस समय वो इसका लाभ लेना चाहते थे। ऑप्शन ए इन द मॉर्निंग, बी एट लंच टाइम, सी एट नाइट, डी व्हेनेवर द सन वाज ब्राइटेस्ट। तो यहाँ राइट आंसर है इन द मॉर्निंग, समय सुबह का समय था जब वो उस समय इसका आनंद लेना चाहते थे। इसी के साथ हमारा वीडियो आज समाप्त होता है। अगली वीडियो इसका पार्ट 3 हम लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।